योर कैपेबिलिटीज, तुम्हारी जो क्वालिटीज है, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो अप्रोच है, इसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं इस इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हो, आई डोंट नो कि बिहार का रेशियो क्या है, जैसे यूपीएससी वगैरह में रेशियो दिया जाता है, कभी वैकेंसी इज टू 2 डबल लेते हैं या 2.5 लेते हैं, कहीं 1.5 लेते हैं। मतलब ईच ऑफ यू हैव पोटेंशियल टू बिकम ए वेरी कवेटेड अफसर इन स्टेट गवर्नमेंट। इतना तो आप लोग समझ रहे हो कि तुम लोग, तो इसीलिए मैंने मैसेज दिया था कि अब तुम अपने आप को अफसर के जैसा बिहेव करना शुरू करो। इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में जैसे तुम अंदर आते हो, हम ये वाक, जैसे तुम अंदर घुस रहे हो, हाउ यू एंटर द रूम, हाउ यू सिट, हाउ यू ग्रीट, हाउ यू टॉक टू अस, उससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें अफसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। OLQ जिसको कहते हैं, अफसर लाइक क्वालिटी, ये हम लोग एसेस करना चाहते हैं। इन एडिशन टू नॉलेज, ये नहीं है कि नॉलेज हम लोग एसेस नहीं करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में नॉलेज भी एसेस करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन बहुत लोग बिल्कुल रट्टा मार के मगअप करके कर सकते हैं क्वालिफाई, बट in addition to that, if the person has knowledge, whether he has these qualities or not, how he can handle situations, how he can approach a given situation, how he can, एक SDM बन जाओगे या DSP बन जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे हैंडल करोगे, अपने सब डिवीजन को कैसे हैंडल करोगे, आगे DM बनोगे, आगे SP बनोगे तो कैसे हैंडल करोगे, इन सारी चीजों की असेसमेंट होती है। यही है इंटरव्यू। इंटरव्यू में तुम्हारे नॉलेज के साथ साथ नॉलेज की जानकारी थोड़ी कम हम लेते हैं, पर्सनैलिटी की जानकारी हम ज्यादा लेना चाहते हैं। पर्सनैलिटी हम देखना चाहते हैं कि ये कैसा लड़का है या कैसी लड़की है, इसमें क्वालिटीज है या नहीं, यही हम देखना चाहते हैं और यही तुमको दिखाना है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली बात जो मैंने बताया उस समय, मैंने अपने मैसेज में दिया है, तुमको सबसे पहले ये सोचना कि मैं बन गया हूं, आज मैं SDM हूं या मैं DSP हूं। द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम, यू एंटर लाइक एन अफसर। तुमने अफसर को देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जब होगे, अपने गांव में, अपने शहर में, तुमने देखा होगा कैसे SDM चलते हैं, कैसे SDM बात करते हैं, कैसे एक DSP बात करता है, कैसे एक DSP किसी से टॉक करता है। तो उसी तरह तुमको बिहेव करना है इंटरव्यू बोर्ड में। बहुत लोग जाते हैं इंटरव्यू में बिल्कुल डर के, ओ क्या होगा पता नहीं ना, डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होगे, उसके अलावा क्या हो सकता है। तुम्हें इंटरव्यू बोर्ड, हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठता हूँ, मैं पीटने तो नहीं जा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें हरास करने तो नहीं जा रहा हूँ। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू बोर्ड एट ऑल। इंटरव्यू बोर्ड की ऑब्जेक्टिव ये है कि हम तुम्हें एसेस करना चाहते हैं, तुम्हारी क्वालिटीज को देखना चाहते हैं। तो ये सोच के कभी मत जाओ, डर के कभी मत जाओ। डर को तो बिल्कुल किनारे रख दो। डर किस बात का होता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या पूछेंगे। नो, डोंट वरी, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। अगर तुमसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन में से तुमको 5 क्वेश्चन का पता नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5 क्वेश्चन तुमने बताया, कैसे बताया उस पर मैं देखूंगा कि हाँ इसने इस तरह से बताया। 5 क्वेश्चन जो नहीं बताया वो कैसे नहीं बताया, वो भी मैं जानना चाहूंगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ यू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच यू डू नॉट नो। समझ रहे हो इस चीज को, ये बहुत जरूरी चीज है, ये तुम लोगों को जानना जरूरी है कि हम किस चीज को, ये सोच के मत जाओ कि वो 2 क्वेश्चन पूछ लिए सर, मेरे को तो पता नहीं था और हम नर्वस हो गए। नो, देखो जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हो, कोई भी आदमी दुनिया में हर क्वेश्चन के आंसर नहीं जानता। एक भी आदमी आज तुम्हें खड़ा करके दे दो जिसे मैं 10 क्वेश्चन पूछूं या 100 क्वेश्चन पूछूं, 100 के 100 आंसर देंगे? नो, देयर इज नो इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, हु कैन आंसर। हो सकता है कोई जीनियस हो, देयर मे बी सम एक्सेप्शन, उसकी बात छोड़ दो, but any normal human being cannot answer all questions, so you also cannot answer all questions। इस बात को बिल्कुल क्लियर माइंड में रख लो कि हम सब क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। नाउ इफ यू डोंट नो आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, उसको मेरे को कैसे जवाब देना है, ये बहुत जरूरी है जानना। समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं जवाब देने का तरीका ही पता करेगा कि एक अफसर कैसे बिहेव करता है। अब मैं अफसर कैसे बिहेव करूंगा बताओ, मेरे को नहीं पता तो मैं थोड़े सॉरी सर मेरे को नहीं पता है सर, नहीं, मैं सर आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। सॉरी भी बोलूंगा, तरीके से बोलूंगा,
डर के नहीं बोलना, ठीक है। अफसर को कभी डरते हुए देखे हो तुमने किसी एसडीएफ को या किसी डीएसपी को डरते हुए देखा किसी से? नहीं डरता है ना। वही तुमको करना है। कॉन्फिडेंस, दिस शोज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन नॉट नोइंग आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। आंसर यू शुड माने तुमको कॉन्फिडेंस शो करना है कि मैं नहीं जानता हूँ सर, आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी। पूछ भी सकते हो, अगर अगर तुम इतना रेपो एस्टेब्लिश कर रहे तुम पूछ भी सकते हो, सर क्या है ये, समझ रहे हो? इंटरव्यू बोर्ड लाइक्स कि लड़का या लड़की इंक्विजिटिव है, कैंडिडेट इज इंक्विजिटिव, ये पूछ रहा हमसे, नहीं जानता तो हमसे जानना चाहता है। एंड बोर्ड मेंबर विल टेल यू, मैं बताया हूँ, मैं बहुत चीजों में मैंने देखा है, जैसे कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू को एक आध कैंडिडेट पूछते सर ये क्या है, मैं बता देता हूँ, या नहीं भी पूछते तो भी मैं बता देता हूँ, अच्छा ये है, समझ रहे हो ना? तो इस चीज को गांठ बांध लो कि अगर तुमसे सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे का आंसर तुमने सही नहीं देना है या नहीं पता है, तो डोंट वरी एट ऑल। जिसको नहीं जानते हो उसका आंसर तुमको अच्छे से देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना कि सर ये मैंने नहीं पढ़ा है, या ये मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गया। गलती मत करना ये बोलने की कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा है। कभी झूठ मत बोलना, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि मैंने पढ़ा था और मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो हिंट देंगे, और 3-4 हिंट देने के बाद वो समझ जाएंगे कि कैंडिडेट ब्लफ कर रहा है। इंटरव्यू बोर्ड में बिल्कुल ब्लफ नहीं करना है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, सर ये मैंने नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है, इट इज एप्रिशिएटेड। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड एवरीथिंग ना। कोई आदमी, मेरे को भी नहीं पता है, तुमको जो बहुत चीजें पता होगी मेरे को आज नहीं पता, तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं बोलूंगा मैंने जानता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। तो ये होता है, ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। इसीलिए इन चीजों से डरना नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड में दूसरी चीज क्या है, देखो, अफसर, तुम अफसर हो ये समझ के इंटरव्यू बोर्ड में घुसो। जैसे तुम एंटर करते हो रूम, जिस तरह से तुम वॉक करते हो, जिस तरह से तुम बैठते हो, जिस तरह से तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जो आदमी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो भी मेंबर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे बिल्कुल आई कांटेक्ट तुमको मेंटेन करके आंसर देना है, जो भी तुम्हें पता है। और आंसर देने के समय ट्राई टू बी टू द पॉइंट। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसी का आंसर दो। कभी कभी हम होता है ना, कुछ पूछ रहे हैं तो हमको ज्यादा बोलने की आदत होती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, कुछ कैंडिडेट को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड नहीं लाइक करते, ठीक है। जितना प्रिसाइज, जितना टू द पॉइंट बोल सकते हो, उतना अच्छा से बताओ। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखो, इंप्रेशन क्रिएट करना है हमें बोर्ड में। तो जैसे तुम एंटर करते हो, जैसे तुमसे पूछा गया कुछ, आजकल तो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो शायद नाम वाम नहीं पूछते हैं, कुछ कोड नंबर वगैरह देते हैं। मैं भी 3-4 स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन गया था, तो वहां पे कोड नंबर वगैरह पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोड नंबर क्या है, तुम कैसे बता रहे हो अपना कोड नंबर, हाउ यू आर आंसरिंग with full confidence you should say sir my code number is so and so, or my roll number is so and so। बिहार में भी हमें लगता है कि अभी नाम वगैरह नहीं पूछते हैं, तो नाम वगैरह नहीं पूछते हैं, बट दे विल आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हेन दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो तुम्हें नाम अगर नहीं बताने के लिए कहा गया है बाहर में, तुम अपना नाम नहीं बताना, ठीक है ना। क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, बोर्ड मेंबर ये नोटिस करते हैं कि आदमी नाम क्यों बता रहा है जब बताया गया इंस्ट्रक्शन। तो तुम ये भी कह सकते हो, चूंकि नाम नहीं बता कहने के लिए बताया गया, सर मैं नाम नहीं बता रहा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इस विलेज से हूँ, यहाँ पढ़ाई किया हूँ, यहाँ ये किया हूँ। अब देखो, जब इंट्रोडक्शन पूछा जाता है ना, बोर्ड के इंटरव्यू में दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बोर्ड तुमको अपने तरीके से घुमाएगा, दूसरा तरीका ये है कि तुम अपने तरीके से बोर्ड को घुमा सकते हो, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, बट दोनों की मिक्सचर होती है। थोड़ी देर तक बोर्ड तुम्हें घुमाएगा, थोड़ी देर तक तुम घुमा सकते हो। जैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उस समय तुम्हारे पास बहुत बड़ा चांस है कि तुम बोर्ड को अपने तरफ खींच सकते हो। कैसे खींचोगे अपने बोर्ड को अपने तरफ? तुम बोलोगे सर मैं इस जिले से हूँ, इस गांव से हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं वहां। अब इसमें जिस जिले से हो, उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो पूछेंगे। जिले की तैयारी तो तुम लोग किए होगे, और हमारे लोग बताएंगे ही तुमको कि जिले की तैयारी करनी है। तो इस तरह से तुम उनको कह सकते हो कि कुछ, या कुछ ऐसी चीजें बोल दो अपने बारे में कि सर मेरे को इस चीज का हॉबी, हॉबी के बारे में भी आजकल पूछते हैं, कुछ इस चीज को इंट्रोडक्शन में ही डाल दो, ताकि तुमसे पूछना शुरू करते हो उसके बारे में। उसके बारे में तुम पूरी तैयारी करके जाओ।
लेकिन हाँ, ये तो मिक्सचर ही होगा, तुम अपने तरीके से पूरे बोर्ड को नहीं मूव कर सकते हो, वो तरीका बहुत मुश्किल होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है। मेरे केस में भी ऐसा नहीं हुआ था, मैं अपने तरीके से बोर्ड को बिल्कुल नहीं घुमा सका, सिर्फ एक दो क्वेश्चन मैंने हॉबी में डाली थी तो उससे पूछा गया था। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब इंटरव्यू बोर्ड में तुमसे इंट्रोडक्शन हो गया, तब वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे, बिहार के बारे में पूछेंगे, तुमने अभी यहाँ पढ़ाई की है उसके बारे में पूछेंगे, तुम्हारे ऑप्शनल के बारे में पूछ सकते हैं, तुमने अगर कहीं जॉब किया तो उस जॉब के बारे में पूछेंगे। इन सब चीजों की तैयारी करनी है, ठीक है। ये नॉलेज नहीं, ये तो नॉलेज होगा तुम्हें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट अफेयर्स। हम ये चाहते हैं देखना तुमने, तुम अलर्ट और अवेयर हो कि नहीं आसपास जो चीजें हो रही है। अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, अभी हमारे चाइना से डिस्प्यूट हुआ, अभी कोविड चल रहा है, अभी बहुत तरह की चीजें इंटरनेशनली हो रही है, अभी स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, अभी हमें फाइनेंशियल क्राइसिस, हमें डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये सारी चीजें अभी हो रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें ज्ञान है कि जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके एक दिन पहले क्या मुख्य घटनाएं हुई उसके बारे में तुम्हें पता है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। ये हम देखना चाहते हैं कि तुम अलर्ट हो कि नहीं, तुम अवेयर हो कि नहीं क्या हो रहा है आसपास। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी तुम लोग जान के देखना। कोई यूनिक चीज अगर हुई है पिछले एक सप्ताह 10 दिन में, ये भी तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि अलर्टनेस हम चेक करना चाहते हैं कि ये कैंडिडेट के पास ये अलर्टनेस है या नहीं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम क्या देखना चाहते हैं, इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि ये किसी भी गिवन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहता है। तुम्हें सिचुएशन भी दिया जा सकता है, हम देते हैं, अब भाई आप एसडीएम हो या आप डीएसपी हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप कैसे इसको टैकल करोगे। तो तुम बिल्कुल ये समझो कि मैं आज एसडीएम हूँ या आज मैं डीएसपी हूँ, ये सोच के इंटरव्यू बोर्ड में घुसना है। ये सोच के नहीं घुसना है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ पता नहीं क्या होगा। घुसने के पहले ये सोचना कि मैं तो एसडीएम हूँ, हमें एसडीएम के जैसा बिहेव कर रहा है, जब मैं डीएसपी हूँ मेरे को डीएसपी के जैसा बिहेव करना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं इसी तरह जवाब देना, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। तो ये बहुत जरूरी है तरीका, तो ये जान लेना। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि जैसे इंटरव्यू तुम्हारा चल रहा है, तुम जवाब दे रहे हो, तुमसे सवाल पूछा जा रहा है, तुमसे सवाल पूछने के बाद जब सवाल का अंत होता है, हो सकता है एक दो सवाल तुमसे पूछे गए हो जिसका आंसर तुमको नहीं पता हो, तुम पूछ सकते हो। इट इज वेरी पॉजिटिव, इट इज टेकन एज वेरी पॉजिटिव थिंग, कैंडिडेट इज इनक्विजिटिव, कैंडिडेट में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, कैंडिडेट जिस चीज को नहीं जानता है वो जानना चाहता है। दिस इज ए वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी देर तुम लोगों के साथ रहूं। अगर तुम लोगों का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। और मैं इसी के साथ तुम लोगों को आई वुड लाइक टू कन्वे बेस्ट विशेस। तुम लोग बिल्कुल कंप्लीट करो, हम चाहते हैं कि हमारे साथ तुम लोग जितने जुड़े हो वो सब के सब क्वालिफाई कर जाओ। आफ्टर रिजल्ट में मैं तुम लोगों का नाम देखना चाहता हूँ, और जब तुम बन जाओगे तब एनएसीएस जो हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, जो हमने बिहार झारखंड के लिए बनाया है, जिसके बारे में अभी संतोष ने तुम्हें ब्रीफ किया है, उसके बारे में हमारा विजन यही था कि तुम लोग जानते हो कि हमारे बिहार की स्थिति कैसी है, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। हमें बिहार के लिए कुछ करना है, हम लोग बिहार से हिल करते हैं। देखो आज एनएसीएस में हमारे पास 800 से ज्यादा अफसर है, और हमारा जो एसोसिएशन है इट इज ए यूनिक एसोसिएशन। इस तरह का कोई एसोसिएशन अभी इंडिया में नहीं है। अक्रॉस द सर्विसेज, अक्रॉस द स्टेट हमारे अफसर सारे इंडिया में हर जगह हैं। हर जगह से हमने अभी जो कोविड क्राइसिस हुई थी, माइग्रेंट्स के मूवमेंट में हमने बहुत योगदान दिया, हमारे अफसर ने बहुत काम किया हमारे लोगों ने। मैंने जहाँ पे लोगों को खाना पहुंचाना था, ट्रेवल अरेंजमेंट करना था, हर तरह की सुविधा हमारे लोगों ने अक्रॉस द कंट्री किसी भी देश के कोने में हैं हमारे बिहार के अफसर और झारखंड के अफसर उन्होंने प्रोवाइड किया। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी जब आज अफसर कल को अफसर बनोगे, तुम भी इस एसोसिएशन से जुड़ो। और तुम चूंकि बिहार में ही रहोगे, हम लोग तो बिहार के बाहर आ गए हैं, हमारे एनएससी में तो बिहार के जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईआरटीएस, ये रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं, वो सब तो अक्रॉस द कंट्री रहते हैं। हम लोग वहां से बैठ के कुछ करना चाहते हैं, तुम लोग तो बिहार में ही रहोगे, तो तुम लोगों से हमें ज्यादा उम्मीद है। हम हमारी
उम्मीद तुम लोगों पर ज्यादा टिक रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब क्वालिफाई करो, और सारे के सारे को हम देखना चाहते हैं कल को अवसर पर लेते हुए। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स मैं तुम लोगों को वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू एंड गिव यू बेस्ट विशेस। और मैं अभी हूँ थोड़ी देर तक, अगर कुछ भी सवाल तुम्हें पूछना है तो हमसे पूछो, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि अगर इंटरव्यूअर अगर हमसे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं और अगर हम इंग्लिश में जवाब देते हैं, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज स्विच करना पड़े, लाइक इंग्लिश से अगर हिंदी की तरफ जाना चाहे, तो उसके लिए उनसे परमिशन कैसे लेंगे सर? देखो ऐसा है कि अगर तुमने अपना मीडियम अंग्रेजी चुना है, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर देयर इज परमिशन टू गिव कि हम इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे या हिंदी में लेंगे, या रिटन इंग्लिश में लेंगे या हिंदी में लेंगे। अगर ऐसा है तुम्हें, तो अगर अंग्रेजी मीडियम तुमने प्रेफर किया है तो दे विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चन इन इंग्लिश। बट हो सकता है एक आध मेंबर हिंदी में पूछे। अगर हिंदी में कोई मेंबर पूछ रहे हैं सवाल, तो तुम्हें हिंदी में जवाब देना है, तुम्हें वहां पे अंग्रेजी नहीं बताना है। ठीक है? तो बहुत सारे कैंडिडेट को देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े रहते हैं, वो हिंदी में भी सवाल पूछे तो उसका जवाब अंग्रेजी में देते हैं, वो नहीं सही मानते हैं इंटरव्यू बोर्ड में हमारे। तो अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी आ रही है और तुम उसका जवाब हिंदी में देना चाहते हो, यस इट इज परमिटेड, इट इज वेरी मच परमिटेड, और इट इज अप्रिशिएटेड, बिकॉज दिस इज ऑनेस्टी। देखो, इंटरव्यू बोर्ड में हम ये देखना चाहते हैं कैंडिडेट ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा है या नहीं। अंग्रेजी में तुम बोल सकते हो, टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहे हो, ये अंग्रेजी, तो ये तो गलत बात है, ये तुम्हें निगेटिव मार्किंग देगी। लेकिन अगर तुम उनसे पूछो कि सर इस सवाल का जवाब मैं हिंदी में दे सकता हूँ क्या, एकदम बोर्ड परमिट करेंगे, बिल्कुल हाँ दो। और हिंदी में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तुम हिंदी में जवाब दो। बट अगर तुमने इंग्लिश मीडियम रिटन में चुना था और तुम्हें कोई किसी सवाल का जवाब हिंदी में देना है, तो तुम परमिशन तुम्हें मांगना जरूरी है। लेकिन अगर तुमने हिंदी मीडियम चुना है और तुमसे हिंदी मीडियम में सवाल करते करते अंग्रेजी मीडियम में सवाल किया जा रहा है, तो वहां पे अंग्रेजी के लिए परमिशन देना जरूरी है। तुम सीधे बोलो कि अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी में जवाब दो। दे वांट टू नो कि इसको अंग्रेजी भी आती है या नहीं, सिर्फ हिंदी ही जानता है, तो अंग्रेजी में दो चार सवाल तुम्हें आएंगे ही आएंगे और उसका जवाब तुम दो। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में स्विच ओवर करना चाहता, तो बोलो सर इस सवाल का जवाब मैं हिंदी में दे सकता हूँ क्या? वो बोले बिल्कुल दो, और अच्छे से दो हिंदी में जवाब। ठीक है? क्लियर है? और कुछ पूछना है पूछो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर पिछले 3 वर्ष बीपीएससी का इंटरव्यू में दे रहा हूँ सर, लेकिन स्टैमिना की वजह से करीब 55% ज्यादा नंबर नहीं आया है सर। तो सर इसको कैसे दूर करूँ सर? अच्छा, तुम्हें स्टैमरिंग होती है ना? जी सर, जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, स्टैमरिंग अगर तुम्हें होती है तो जैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे तुम अंदर घुसते हो, तुम जहाँ बैठते हो, तुमसे जहाँ पूछा जा रहा है कि तुम अपने बारे में बताओ, उसी समय तुम बताओ कि सर मेरे साथ एक दिक्कत है। बस उसको निगेटिव पॉइंट मत बताना, मेरे साथ एक दिक्कत है सर, मैं स्टैमर करता हूँ बचपन से। देखो तुम्हें नॉलेज है, अदरवाइज कैसे तुमको लिखाई की? तो बोर्ड तो जानना है किसको ज्ञान है। स्टैमरिंग इज नॉट ए हैंडीकैप फॉर सिविल सर्वेंट, ये नहीं है। तो इसलिए तुम ये पहले अगर बता दोगे बोर्ड को शुरू में ही, तो बोर्ड विल एक्सपेक्ट कि ठीक है ये स्टैमर करता है लड़का, तो वो अपना जवाब इसी तरह देगा। अगर नहीं बताओगे तब वो थोड़ा निगेटिव होता है, इसलिए छूटते के साथ बता दो। या तुम्हें अगर नहीं भी पूछा जाए तो बैठो, बैठते के साथ बोलो आई एम सच एंड सच, या मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ सर, ये है सर, सर मेरी एक सबमिशन है कि मेरी एक बचपन से ये मेरी वीकनेस रही है कि मैं स्टैमर करता हूँ। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को जॉब दिया जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंटली काम करूंगा। ये ऐड कर देना स्टैमरिंग के साथ, ये मत बताना कि ये मेरी वीकनेस है और मैं इसके कारण कुछ नहीं कर सकता। तो बोला स्टैमरिंग है, लेकिन सर इसके बावजूद मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा किया है। तुम्हारी जो अच्छी प्लस पॉइंट है उसके साथ बोल दो, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सर मैं कल को कोई भी दायित्व मुझे दिया एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन टू मी, आई विल डिस्चार्ज माय फंक्शन वेरी एफिशिएंटली। ये तुम्हें बता देना, ठीक है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर
यदि नहीं जान रहा रहूंगा उस वक्त, और मैं आपने जो कहा कि आप वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, तो उसी वक्त पूछ सकता हूँ, वो बेहतर होगा, या फिर बाद में भी क्वेश्चन का आंसर पूछना सही रहेगा? ऐसा तो नहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट कहीं से ये तो पड़ना पड़ जाए कि जवाब देने की वजह से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन तुमने पूछा। ये सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कैंडिडेट को जानना बहुत important है। देखो, अगर तुमसे लंबे सवाल पूछे गए हैं, ओपिनियन ओरिएंटेड सवाल पूछे गए हैं, कोई लंबे आंसर जिसके हो सकते हैं पूछे गए हैं, तो उसका क्वेश्चन पूछना सही नहीं है। अगर तुमसे ये पूछा गया है कि क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, वन सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन आंसर वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बोला मरकरी का क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तुम नहीं बता रहे हो, वो पूछ सकते हो। दैट मीन्स बोर्ड कैन आंसर यू ओनली वन वर्ड आंसर और वन सेंटेंस आंसर। यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम बोर्ड। अभी मैं पूछूंगा कि ठीक है, हमारे चाइना की क्या पॉलिसी होनी चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट में, तुम नहीं जवाब दे रहे हो, पूछे सर आप बताइए क्या होता है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो तुम्हें वही सर पूछना सर है। एक मिनट, नेटवर्क की एक से किया है सर। तो सर उस इंटरव्यू में सर ज़्यादा फोकस मेरे ग्रेजुएशन या ऑप्शनल पे रहेगा, या फिर मेरे ओपिनियन बेस्ड सर मेरे का जांच किया जाएगा मेरा सर? क्वेश्चन, मेरा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो सर गया था, सर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन फिजिक्स ऑनर सर, और वेरी मेरा गुड सर वेरी ऑप्शनल बट ज्योग्राफी है सर। तो गुड। सर हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर इंटरव्यू के जो मेंबर है वो मेरे ये ग्रेजुएशन और ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर मेरे सर ओपिनियन को ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देंगे सर? उस पे किस पे मैं देखो ज़्यादा ऐसा फोकस है, करूँ सर? ऐसा है, ये तुम्हारे लिए ही नहीं, सब कैंडिडेट के लिए जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल है, ओके। ये ध्यान रखना तुम लोग। यस अब देखो, तुमने ऑप्शनल ग्रेजुएशन किया फिजिक्स से, और ग्रेजुएशन से फिजिक्स किया है, और ऑप्शनल तुमने ज्योग्राफी रखा है, तो तुम्हें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है इंटरव्यू बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में अगर फिजिक्स के कोई आदमी बैठे हुए हैं तो तुमसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी के है तो ज्योग्राफी का तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो फिजिक्स का तो नॉलेज तुम्हें होगा। अब देखो ऐसा है ना, कि ये मत कि फिजिक्स का ऑनर्स का कोर्स पढ़ना शुरू कर दो, नो। फिजिक्स की जो जनरल प्रिंसिपल्स है, जनरल लॉज हैं, वो थोड़ा सा ब्रशअप कर लो। जो फिजिक्स के कॉमन लॉ जो लाइफ में मतलब यूज होते हैं, ये ब्रशअप कर लो। और ज्योग्राफी तुम्हारा ऑप्शनल हो तो पढ़े ही होगे, तो उसका तो नॉलेज तुम्हें यस अपडेट होगा। लेकिन जो तुम्हारा ऑप्शनल है, उसको एक बार एक ब्रशअप कर लो। ब्रशअप करने का मतलब क्या है, कि ऑनर्स लेवल का मत पढ़ो, तुम किताब निकाल लो एनसीईआरटी का, 10th का, +2 का फिजिक्स का, ठीक है। उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लो। तुम्हारा ऑप्शनल है, तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुम सरसरी निगाह से देखोगे, तुमको सारा ज्ञान हो जाएगा, तुमको सारी चीज रिवाइज हो जाएगी। तो मैं ये सलाह दूंगा सब कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को जिसने कि अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शन माना सब्जेक्ट से अलग ऑप्शनल लिया है, जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की 10th और +2 आजकल बहुत एडवांस का मैंने देखा है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, तो उसका किताब ले लो और उसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लो। ये रिवाइज हो जाएगा फटाफट। ये तो तुम्हारे लिए एक दिन की बात है, और बहुत जरूरी है ये करना। ये मैं सबको सलाह दूंगा, क्योंकि वो फिजिक्स वाले कोई तुमसे एकदम डीप क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, अनलेस अनटिल कोई फिजिक्स के प्रोफेसर बैठे हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर बैठे रहेंगे तो पूछेंगे, बट कोई जरूरी है तुम आंसर मत दो, सर मैंने पढ़ा था, याद नहीं है, वो हिंट देंगे, तुम रिवाइज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जो मैंने शुरू में बताया तुमको, शुरू में तुमको बताया है ना, कि देखो हर क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का तुम आंसर कैसे देते हो। फिजिक्स तुमने पढ़ा है, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो बोल दो कि सर मैंने पढ़ा तो था ये, बट अभी याद नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं कि डर के, ठीक है। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। यस आई एम सर सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग इससे है कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अगर होती है तो उस केस में प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन करेंगे? अच्छा ही रहेगा। ये मतलब 100 में से मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% केसेस में, कभी कभी तो 100% में क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तुम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसके बारे में तुमको जानना है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कब ये फाउंडेड हुई थी,
इसकी ऑब्जेक्टिव ये किस लिए काम कर रही है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, तुम क्या कर रहे थे वहां से, तुमने क्या वहां से नॉलेज गेन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अंत में हम लोग पूछते हैं या शुरू में ही पूछते हैं, जैसे कोई इंजीनियर है और वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, अब वहां पे लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह भी पा रहा है, और वो चाहता है बीपीएससी देके ज्वाइन करना। मैं पूछता हूँ भाई तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और तुम इंजीनियर थे, अभी तो तुम्हें इंजीनियरिंग का जॉब बनाया, तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च किया है, तो तुम इंजीनियर बने हो, तुम इंजीनियर का काम करो, व्हाई आर यू कमिंग हियर। मैं सवाल पूछता हूँ और ये सवाल पूछा जाएगा, तो इसका सवाल का आंसर देना है। सबसे पहले पूछा जाएगा तुम अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो या नहीं, तो कभी ये नहीं बोलना है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दिस इज नेगेटिव। अपने जॉब से तुम्हें सेटिस्फाइड ना है, बट एट द सेम टाइम अगर अपने जॉब से कोई बेहतर जॉब मिलता है तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं क्यों बीपीएससी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस इज ए प्रेस्टिजियस सर्विस, हियर आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल। इसकी मतलब जो स्पेक्ट्रम है, इट हैज वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, हर तरह का काम मैं कर सकता हूँ, पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ, ये तुम्हें बताना है। और ये समझ लो कि तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट से पूछा ही जाएगा सवाल, इसमें ना पूछा जाए तो आई डोंट नो, वेरी रेयर केसेस। तो अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तुम्हारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जान लो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लो, और क्यों उस जॉब को छोड़ के तुम ये ज्वाइन करना चाहते हो, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है सर Good morning, समटाइम्स sir. सर गुड मॉर्निंग। Sir, generally question पूछे जाते हैं कि if you want to join public service, then why not NGO or something else? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी पूछते हैं हम लोग। Yes, अब sir. देखो, हाँ देखो, एक है एनजीओ इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, Yes, और sir. गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम बताना, तुम्हें ये आंसर करना है कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट में इसलिए है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी नहीं है। और जो हमारे देश में एनजीओज हैं उसमें बहुत कम एनजीओज हैं जो बड़े जेन्युइन है और बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं देश के लिए। गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट इज वर्किंग ओनली फॉर द पीपल। तुम्हें गवर्नमेंट में आने से फायदा, हम इसलिए गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती है, बल्कि गवर्नमेंट में का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू वर्क फॉर पीपल। इट इज पीपल ओरिएंटेड, हमारी डेमोक्रेसी है, हम पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है हम देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए काम करें, इसीलिए हम गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। एनजीओज में क्या है, एनजीओज में तुम्हारी एम्पलीट्यूड फ्रीडम बहुत कम है। एक कोई भी एनजीओ है तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, हाउसिंग के लिए काम कर रहा है, किसी खास चीज के लिए काम कर रहा है, तो ये है। तो तुम हमेशा ये जवाब देना कि एनजीओ से गवर्नमेंट, तो 100% गवर्नमेंट इज वर्किंग ओनली फॉर पीपल। व्हाइल आई हैव डाउट्स कि जितने एनजीओज हैं उसमें कुछ सिलेक्टेड एनजीओ हैं जो जेन्युइन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज लिमिटेड, उसकी लिमिटेड है, उसकी जो भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। कुछ एजुकेशन में काम करते, तो एजुकेशन में ही काम करते रहेंगे, इसमें तुम्हें दूसरी चीज में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू नो एबिलिटी टू वर्क फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। अगर तुम एसडीएम कल को हो तो एसडीएम तो पूरे सब डिवीजन का इंचार्ज है, वहां पे कुछ भी एक घास भी हिलेगा, एक तिनका भी हिलेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये तुम्हारा वास्ट कैनवास है गवर्नमेंट सर्विस में जो प्रोवाइड करती है। प्लस इट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द पीपल, वाइल एनजीओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एनजीओ की ये, एनजीओ तो अपने मन से करता है ना, वॉलंटियर है, वो वॉलंटरी है, वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उस पर कोई मैंडेट नहीं है कि वो करेगा ही करेगा। एनजीओ का गवर्नमेंट की मैंडेट है, गवर्नमेंट को हम बनाते हैं, पीपल सेलेक्ट हियर गवर्नमेंट की, भाई हमको हमारे लिए काम करने के लिए आप बने। क्लियर है या कोई डाउट है तो पूछो। Yes, sir. Sir, one तो more thing. हाँ हाँ पूछो। You may ask. सर जय हिंद सर। सर मैं ऑलरेडी अभी उसे अभी पूछ रही है ना, उसको थोड़ा डाउट है ना, लेट इट बी क्लियर, तो तुम लोगों को भी फायदा होगा ना इससे। पूछो।
सर जैसे कि आपने बोला कि एनजीओ के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल वर्क फॉर पब्लिक और समथिंग, तो विल इट नॉट show the negativity of something which is working for public? Because many times we come through many articles where NGO has done something very great about public. So if I will show the negative side of NGO, then will they not see me as a very narrow-minded person who just think state services or central government will do something, not a particular private organization or something which will do without state funding? So will it very not good show my question. negative side? गुड क्वेश्चन नव्या, मैं बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है हाँ? सबको जानने के लिए कि जो भी Yes. हम सवाल का आंसर दे रहे हैं उसे हमें हमेशा पॉजिटिव वे में देना है, हमें Yes. निगेटिविटी कहीं शो नहीं करनी है। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हमें ये कभी नहीं कहना कि सारे एनजीओ खराब है, हमें कहना कि सर Yes, sir. एनजीओ हैं जिसमें कुछ सिलेक्ट एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी कुछ एनजीओ के बारे में कहना मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे एनजीओ की अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव होती है। और दूसरी पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया, देखो हमें कभी ये नहीं करना कि सारे एनजीओ खराब है, किसी चीज के बारे में खराब नहीं करना, सबसे पॉइंट नंबर 1, अनलेस अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड बैड। अब टेररिज्म के बारे में पूछा देगा तो उसके बारे में तो हम पॉजिटिव नहीं बोल रहे Yes, sir. उसके बारे में तो निगेटिव Yes, ही sir. बोलना है। तो ये सोच लो कि जो Yes. डिक्लेयर्ड निगेटिव है उसके बारे में हमें निगेटिव बोलना है, बट जो डिक्लेयर्ड निगेटिव नहीं है उसके बारे में हमें निगेटिव भी अगर बोलना है तो बड़े ध्यान से In a और बड़े positive manner. पॉजिटिव वे में, हाँ एकदम। तो तुम्हें यही बोलना है कि सर एनजीओज है, काफी एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सारे एनजीओज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात एनजीओ के साथ ये है कि सर किसी एनजीओ में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे हेल्थ केयर में एनजीओ है तो वो सिर्फ हेल्थ केयर में ही जिंदगी भर काम करते रहेंगे, एजुकेशन में है तो एजुकेशन में काम करें। बहुत ही कम एनजीओ है जो बहुत फील्ड में, मल्टीफेलियस फील्ड में काम करते हैं, बट उनकी ये मैंडेट नहीं है, वो एनजीओ वॉलंटरी है। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गवर्नमेंट और एनजीओ में। गवर्नमेंट की मैंडेट है टू वर्क फॉर द पीपल, एसडीएम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि काम करना है, एनजीओ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, वो लेता है मतलब वो वॉलंटियर है, वो कल को बंद भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एनजीओ के तुलना में गवर्नमेंट हमें बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सर, इसीलिए हम गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं। ठीक है। Hello, sir. One more question. Hello, sir. My question is, how to stay positive or maintain my calmness if I'm unable to answer first few questions? एक्सीलेंट, हाँ ये होता है, समझ गए ना, ये होगा और ये हो सकता है बहुत लोगों के साथ। पहले 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं आंसर दिए हो, इसमें लोगों को नर्वस हो जाना पड़ता है, लोग हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं डरता हूँ तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ही आदमी होगा, और ऐसा कम केसेस में होता है। मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में और इवन 95% केसेस में लोगों को थोड़ा डर लग जाएगा कि 3 क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं किया। एक चीज जो मैंने शुरू में तुमको बताई, इसको हमेशा ध्यान में रखना। 2 चीज, एक तो हमने तुम्हें ये बताया कि तुम अपने आप को अफसर समझो, जिस समय तुम अंदर घुस के चेयर पे बैठे हो अपने आप को अफसर समझो कि तुम अफसर हो, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर। उस कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, ठीक है। वर्ष टू वर्ष क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, और क्या होगा बताओ। तो सोच के जाओ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, खत्म हो गई बात, मैंने होना ही नहीं है, चलो जो मन में आएगा। यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू। तो ये कभी मत सोचो, डरना नहीं है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तुमको, पोलाइटली यू कैन से सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या सर फ्रैंकली टेलिंग यू आई डोंट नो। ये बहुत बड़ा बढ़िया आंसर है। अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं इस आंसर को बहुत अप्रिशिएट करते हूँ, सर फ्रैंकली टेलिंग यू आई डोंट नो दिस एट ऑल। थोड़ा सा हल्का सा स्माइल, बहुत ज्यादा स्माइल भी नहीं करना है, ये नहीं कि एकदम स्माइल कर रहे हैं नहीं जानता हूँ, बोलेंगे ये नहीं भी जानता फिर भी हंस रहा है, ये नहीं करना है। हल्का सा स्माइल, एकदम कि डरने वाला नहीं, हल्का सा स्माइल। सेकंड क्वेश्चन नहीं जानते हो तो हल्का सा सीरियस, थर्ड क्वेश्चन नहीं जानते हो तो थोड़ा सा ग्रिम लुक दो, ग्रिम जो अफसर देते हैं लुक, समझेंगे, तो ग्रिम लुक दो, लेकिन नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, ये ध्यान रखो। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं जानते हो, 5वां क्वेश्चन बोर्ड खुद पूछेंगे जो तुमको पता है। देखो बोर्ड तुम्हें, तुम्हारी परीक्षा तो तुम दे चुके हो ना, उनको पता है कि तुमको नॉलेज है, इसलिए नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। बोर्ड ये जानना चाहते हैं कि अगर ये नहीं जानता है कोई किसी चीज का आंसर तो कैसे आंसर दे रहा है,
किस तरह से अप्रोच कर रहा है। ये डर तो नहीं गया, ये नर्वस तो नहीं हो गया। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। कल को तुम मान लो डीएसपी बने और एक बहुत बड़ा मॉब लड़ रहा है, वहां जाके तुमको हैंडल करना है ना भाई। वो लाठी चार्ज करना है, कुछ भी करना है, टीयर गैस शेल करना है, कंट्रोल करना है, राइटिंग मॉब है, वहां जाके तुम नर्वस हो जाओगे तो कैसे होगा। हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे इसमें। एक तो अफसर बन गए, वो अफसर बेचारे बन चुके थे, वो एसडीएम थे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया। अब वो आईपीसी का बुक निकाल रहे हैं, पुलिस एसडीएम को पुलिस बोल रहा है कि भाई लाठी चार्ज करेंगे, वो तो नहीं मुझे नहीं, वहां तो तुम्हें क्विक डिसीजन लेना है। तो वो हम जानना चाहते हैं कि ये आदमी नर्वस नहीं हो रहा। नर्वस नहीं होना है। तुमसे कोई जरूरी नहीं है कि 3 क्वेश्चन का, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल्स आर देयर जिसमें लोगों ने 3-4 क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए, दे हैव स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स। ये कभी मत सोचो कि 3-4 क्वेश्चन के आंसर शुरू के नहीं दिए और हमें पुअर मार्क्स आएगा। नो, 3-4 क्वेश्चन के बाद तुम्हें पता है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें बिल्कुल 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता होगा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो आगे के 10 क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से दो, काम मेंटेन करो और अंदर में ये सोच जाना कि मैं अफसर हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और अगर मेरा नहीं आंसर भी होगा तो क्या होने वाला है, वर्ष टू वर्ष क्या होगा, नहीं सिलेक्शन होगा ना हो, मेरे को क्या, बोर्ड हमें पीटने तो नहीं जा रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो ये माइंड में हमेशा रखना है कि हमें 15-20 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 में 20 का आंसर नहीं देना है, 20 में 10 का आंसर मैं किस अच्छे तरीके से देता हूँ और 10 का आंसर कैसे मैं नहीं देता हूँ। बहुत जरूरी है, जो नहीं जानते हो स्किप करो उस क्वेश्चन को, ताकि तुम्हें एक अच्छा क्वेश्चन मिले जिसमें तुम अच्छे से आंसर दे सको। स्किप क्वेश्चन। सर ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस सर, आई डोंट नो, सॉरी सर, आई डोंट नो। सॉरी भी बोलना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, सॉरी सर, आई डोंट नो, ठीक है। पॉलिटिकल करंट। गुड मॉर्निंग सर। सवाल ये है कि अगर दो गिव प्रेफरेंस टू गर्ल्स ना। सॉरी, हाँ बोलो। Actually, I wanted to ask, sir, if in some situation you are supposed to make the interviewee to you are not able to understand the question, sir, how will you ask them to repeat the question? हाँ, ये बहुत जरूरी, ये होता है कि कभी कभी तुम क्वेश्चन नहीं समझे तो तुमको ये अपना शो करना है कि सर मैंने क्वेश्चन को नहीं समझा, सर आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट क्वेश्चन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड सर, कैन यू जस्ट क्लैरिफाई फॉर माय बेनिफिट। ये बहुत जरूरी है बोलना तुम्हें, ये वर्ड यूज करना, माय बेनिफिट, क्योंकि ये नहीं यूज करोगे तो थोड़ा सा बोर्ड मेंबर को ठीक नहीं लगता है। तो कभी कभी कुछ लोग से कैन यू रिपीट तो थोड़ा एरोगेंस हो जाता है, तो वो नहीं लाइक करते हैं। तुम ये बताना है कि सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो कैन यू रिपीट इट फॉर माय बेनिफिट। तो बोर्ड मेंबर लाइक्स इट, ठीक है। तो इस तरह से पूछो, इस तरह से पोलाइटली बढ़िया से पूछो कि मेरे फायदे के लिए आप बताएं, ये नहीं कि आपके फायदे के लिए। कुछ लोग ये वर्ड यूज नहीं करते हैं तो वो नहीं अच्छा माना जाता, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से आ रहे हैं सर, और अगर बोर्ड मेंबर्स ने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं, तो अगर मैंने कहा है कि डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज, और अगर सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस में पुलिस सर्विसेज ऊपर है BAS से, तो सर वहाँ कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो डाइवर्सिफाइड है? क्योंकि वो पूछ सकते हैं सर कि पुलिस सर्विसेज में तो आपको एक जैसा काम करना है, तो हाउ इज इट डाइवर्सिफाइड? नहीं, ये डाइवर्सिफाइड आंसर नहीं देना, तो यू डोंट आंसर डाइवर्सिफाइड, ठीक है। अगर तुमने पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेकंड चॉइस दिया है, तो यू शुड नेवर से डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तब तुम्हें ये बताना है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पुलिस सर्विसेज। उसके लिए तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि सर मैं बचपन से मैं ये वॉच किया हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर इज एन इम्पोर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर इन क्राइम, इट इज IAS ऑफिसर है, इंग्रेडिएंट यू नो इन सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और जो मैंने बचपन से एक्सपीरियंस किया है बिहार में कि हमें इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और समहा मैं बचपन से इस पर ध्यान दिया हूँ कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसमें मेहनत से काम करूँगा और मैं लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम सिचुएशन को इम्प्रूव में पूरी तरह योगदान दूंगा। इसी सोच के मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन किया। तुम्हें पुलिस सर्विस के बारे में बताना है, अब पुलिस सर्विस का रोल क्या है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। और तुम कुछ अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस अगर वहाँ दे सकते हो तो ये दे सकते हो, बहुत लोग देते हैं।
सर हमारे गांव में ऐसे ऐसे हो गया था और ये चीज हुई थी, हमने देखा था पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया था। या एक पुलिस अफसर का एग्जांपल दे सकते हो, उस पुलिस अफसर को मैंने देखा था, उस पुलिस अफसर ने कितने अच्छे तरीके से काम किया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट को सुधार दिया था जब वो आए थे। तो हमें उसी से प्रेरणा मिली है, मैं चाहता हूँ पुलिस सर्विस ज्वाइन करना। समझ रहे हो ना, ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, जी सर। क्लियर है बात मेरी? जी उसमें सर, डाइवर्सिफाइड बिल्कुल नहीं कहना है। अगर पुलिस तुम्हारी है तो बोलेगा तुमने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेकंड प्रेफरेंस क्यों दिया है, ये भी पूछेंगे जी फिर जी बाद सर। भैया तुम पुलिस में काम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों दिया है प्रेफरेंस सेकंड। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेकंड प्रेफरेंस देना का कोई मतलब नहीं है अगर तुमने पुलिस सर्विस फर्स्ट दिया है, क्योंकि जो रैंकिंग है अभी सर्विसेज की उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऊपर आती है। तो ये थोड़ा सा अगर तुमने दे दिया है तो तो तुमको डिफाइन हेलो कैसे सर। करना ये भी मैं बता देता हूँ सब लोगों के बेनिफिट के लिए। कि अगर तुमने ये दिया है तो तुमने ये करना है कि तुम्हें ये पूछा जाएगा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो हाई रैंकिंग आते हैं, तो बोला सर मेरे को नहीं पता, हो सकता है मेरे जैसे इंथुजियास्टिक लोग काफी हो हमारे बैच में ज्वाइन करने के लिए पुलिस में, और मेरा मेरा नहीं हो, तो आई वुड लाइक टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, बस। ठीक है, ये स्मार्ट जैन आंसर सर। होगा। ठीक है, जैन सर। हाँ जय हिंद, थैंक यू। बोलो। सर मैं ऑलरेडी अभी सब इंस्पेक्टर हूँ सर बिहार पुलिस में, और मैं जो है बीएस को ऊपर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ और बीपीएस को थोड़ा नीचे देना चाहता हूँ सर। तो क्या इसका रीजन जॉब लाइफ बैलेंस हो सकता है सर, वर्क लाइफ बैलेंस? नहीं देखो, जॉब लाइफ बैलेंस वगैरह कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तब तक यूज करो जब तक तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सर नेवर यूज एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अनलेस एंड अनटिल यू नो फुल्ली वेल टू एक्सप्लेन, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो सर जॉब लाइफ बैलेंस जो है ना ये बड़ी भयंकर चीज है। तो सर तुम पुलिस सर्विस में हो और सर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, इसका सबसे बेहतर आंसर है कि पुलिस सर्विस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए पर्टिकुलर फील्ड, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सर while administrative service gives you opportunity to work in so many fields, rural development, education, social welfare, पुलिस में भी काम कर सकते हो, उसमें ओवरऑल इंचार्ज यू आर मजिस्ट्रेट, so you are overall in charge of, तो it has got wide amplitude। ये बताना वर्क लाइफ बैलेंस यूज मत करना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इन योर केस विल बी टेकन एज नेगेटिव, कि ऐसा लगेगा कि अच्छा तुम मैंने पुलिस सर्विस कर रहे हो तो तुम्हारा लाइफ ठीक नहीं है क्या, तुम काम से अपनी लाइफ को नहीं ठीक कर रहे हो, ये मत यूज करना तुम, ये प्लस पॉइंट नहीं है तुम्हारे केस में, क्योंकि ये ठीक नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस तब यूज करना है आप लोगों को जहां पर कि तुम्हें कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कभी ये वर्ड यूज नहीं मत करना, कि गवर्नमेंट में इट इज टेकन एज नेगेटिव, कि कुछ भी काम गवर्नमेंट का कर रहे हो वो बेहतर काम है, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। कभी ये मत दिखाना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस इज फॉर द पीपल, सेकेंडरी हम सेकेंडरी हैं, प्राइमरी फोकस इज पीपल। तो अभी तुम इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो, तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम आम जनता के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनल लाइफ इज सेकेंडरी, योर priority is that is why you have been given this responsibility, and tomorrow if you are given responsibility of SDM, you are meant to work for the people, not for yourself। ठीक है सर 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 एक और क्वेश्चन सर, कि हाँ अगर बिहार फाइनेंस सर्विस और सब रजिस्ट्रार जो होता है सर, अगर इन ये सब सेकंड थर्ड आते हैं प्रेफरेंस में और फोर्थ ये सब डीएसपी आ जाता है सर, हाँ तो उसके लिए अगर पूछेंगे कि आप रजिस्ट्रार क्यों डाल रहे हैं आप सेकंड ऑप्शन में या बिहार फाइनेंस सर्विस, तो उसके लिए सर? हाँ, देखो ऐसा है कि एक तो बहुत ही ऑनेस्ट और बढ़िया आंसर ये होगा कि देखो तुम एग्जाम किस लिए दे रहे हो, somehow or other you want to join government service। सर गवर्नमेंट सर्विस की प्लस पॉइंट क्या है ये जानना है। गवर्नमेंट सर्विस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल, प्लस इस है जॉब सिक्योरिटी, इसको भूलना नहीं है। एंड इट आल्सो गिव्स यू सम प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन इन सोसाइटी कि तुम गवर्नमेंट के साथ हो। ठीक है, सर तो ये तीन पॉइंट तुम्हारे साथ है, ये तीन पॉजिटिव पॉइंट है। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं आ रहे हो तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है, यहाँ भी तुम लोगों के काम आओगे, यहाँ भी तुम लोगों के लिए काम कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो। यहाँ भी अगर रजिस्ट्रार हो तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की बात हो रही है ना, नहीं नहीं रजिस्ट्रार सर, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, सर या लैंड यहाँ भी डिपार्टमेंट। तो तुम, हाँ ठीक है, वहां भी तो तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो ना। तो यहाँ तो हर गवर्नमेंट सर्विस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल इन व्हाटएवर कैपेसिटी इट इज।
किसी भी कैपेसिटी में तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम सरकार के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, पूछेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में तो आप लोगों से कैसे काम करेंगे, आपका तो लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा। तुम बोलोगे नहीं, हमारा इंटरेक्शन इनडायरेक्ट है, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सरकार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी तो लोगों के लिए काम ही कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट हो गया ना। तुम किसके लिए काम, फाइनेंशियल सर्विस में किसके लिए काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो। बिल पास कराना, क्या सैंक्शन करना, आफ्टर ऑल यू आर होल्डिंग अकाउंटेबल फॉर पब्लिक मनी। ये पब्लिक मनी है, टैक्सेस से आते हैं, किसी के अपने पैसा नहीं है, तो सरकार के पैसे नहीं है, ये आम जनता के पैसे हैं। उसके बचाने का काम करोगे फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसकी सही यूटिलाइजेशन का काम करोगे, तो ये सरकार की आम जनता के लिए काम कर रहे हो और इनडायरेक्टली यू आर वर्किंग फॉर द पीपल। सर एक क्वेश्चन था सर। मैं सर 63rd बीपीएससी में सिलेक्टेड हूँ सर, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है हम लोगों की। तो सर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर, और दूसरी बात कैसे जस्टिफाई करना है कि आप मतलब वो पहले वाला सर्विस को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। किस चीज में सिलेक्ट हुए हो उसमें? सर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में। ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज नॉट वेरी हाई इन द रैंक ना। हाँ सर, ये तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो बोलो वहाँ पे चूंकि अभी तक नहीं आई है ज्वाइनिंग हमारी, तो हम यहाँ अभी दिए हैं। हम चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करें या पुलिस सर्विस ज्वाइन करें, हम इसलिए दिए हैं सर। अगर हमारी वहाँ से ज्वाइनिंग आती तो हम ज्वाइन करके हम सेवा करते। हमारा एम है गवर्नमेंट के लिए काम करना और लोगों के लिए काम करना, ठीक है। तो इसमें तुमसे तो ये सवाल नहीं पूछा था तुमने क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि भाई अभी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है लोगों की। और दूसरा सवाल ये होता कि तुम वो छोड़ के क्यों आना चाहते हो, तो उसके लिए बेटर सर्विस तुम ऑप्ट कर रहे हो, तुम चाहते हो आगे लोगों के लिए काम करना, जो मैंने अभी भी पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गिव्स यू वेरी वाइड एम्पलीट्यूड, इसके लिए करना चाहते हो। लेबर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर फील्ड है, तो तुम्हें कहा जाएगा, पूछा जाएगा दूसरा सवाल, अगर तुम्हारा नहीं होगा तो क्या करोगे, बोला बिल्कुल हम ये सब ज्वाइन करेंगे, हमें ज्वाइनिंग जैसे आएगी हम ज्वाइन करेंगे। अगर हमारी आई हुई थी ज्वाइनिंग अभी तक, हम तो ज्वाइन करके काम कर रहे होते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था उसमें सर, मुझे ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है वहाँ का सर। मतलब ग्राउंड पे कैसे काम होता है, क्या है, मतलब उसके वर्किंग नेचर, उसका एक्सपोजर, मतलब उसके बारे में हम लोगों को मिनिमम जानकारी है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं सर, अराउंड 120, वो लोग भी मेरे टाइप के क्वेश्चन का कि उससे अगर पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे। कैसे सवाल कुछ मतलब सर ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मतलब सर ग्राउंड पे कैसे काम है, क्या रियलिटी है, कैसे करते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में ज्यादा हम लोगों को कुछ एक्सपोजर भी नहीं है सर। अगर तुम लेबर इंस्पेक्टर ऑलरेडी हो चुके हो तो हाँ मैं सर, तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगा या बोर्ड मेंबर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमने कुछ तो पढ़ा होगा लेबर इंस्पेक्टर का काम क्या है, क्योंकि तुम सेलेक्ट हो चुके हो ऑलरेडी। हाँ सर, हाँ सर। तुमको तो नेट से या कहीं से या डिपार्टमेंट से ये जानकारी पहले ले लेनी थी, क्योंकि तुम बहुत पहले सेलेक्ट हो चुके हो। अगर तुम नहीं लिए हो तो ये तुम्हारी वीकनेस मैं मानूंगा कि ये भैया ये तो सेलेक्ट हो गया, अभी तक कुछ जानता नहीं अपने जॉब के बारे में। अच्छा, ये तुम्हारी बात हुई, या उन लोगों की बात हुई जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके उस जॉब के लिए। प्लीज पढ़ लो, प्लीज डिपार्टमेंट का वेबसाइट में देख लो कि भाई क्या काम है, अपने आप को ठोस कर लो, अपने को इसके बारे में पूरा ध्यान ले लो। अब उसकी बात हम कर रहे हैं जो बेचारे कहीं नहीं काम कर रहे हैं, जो ऐसे हैं, तो उनको तो उतनी नॉलेज नहीं है कि फील्ड में क्या हो रहा है, बट उससे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ तुम एसडीएम हो और उस एसडीएम में क्या हुआ कि तुम कहीं गए हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहाँ पे पुलिस बोल रहे हैं कि ये नहीं करना है, तुम क्या करोगे। तो देखो उसमें क्या है कि सिचुएशन की असेसमेंट हमें करनी है। देखो ये तो इमेजिनरी सिचुएशन तुम्हें दिया जाएगा, और इमेजिनरी सिचुएशन में हमेशा हमें किसी भी डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं शो करना। वो ऐसा सिचुएशन देंगे जिसमें कि पुलिस तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, जानबूझ के ऐसा कि तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना कि यार ये पुलिस तो सर ऐसे भी बात नहीं सुनते हैं, पुलिस तो बेकार है ना, या पुलिस को मैं ऐसे कर दूंगा ना। तो मैं ये करना कि पुलिस अगर नहीं बात सुन रहे हैं तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं ये करना चाहते हैं। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि उनकी क्या व्यू पॉइंट है, इसको नहीं करना चाहिए, या 144 नहीं लगाना चाहिए, गोली नहीं चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसकी व्यू पॉइंट मैं सुनूंगा, उसकी व्यू पॉइंट सुन के मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो सही कह रहा है या नहीं। अगर उसके पॉइंट में दम है तो आई विल एग्री विथ हिम, अगर उसके पॉइंट में दम नहीं है तो आई विल नॉट एग्री विथ हिम। इफ माय असेसमेंट सेज कि ऐसा करना है, then I will order as a magistrate कि ये करना है, and you have superior powers in the magistrate as far as law and order situation is concerned। तो ये assessment बहुत जरूरी है कहना।
अब तुम्हारे साथ किसी पॉलिटिशियन की भी सिचुएशन दे सकते हैं कि एमपी है वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो कभी ये न दिखाना है कि पॉलिटिशियन आर बैड। पॉलिटिशियन बैड तो है, सब जानते हैं, बोर्ड मेंबर भी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं खुलेआम कहना कि नहीं नहीं मैं तो एमपी तो बेकार होते ना। वो यही है जिससे तुम्हारा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो कोई एंटिटी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, you have to say that I would try to listen to his viewpoint, why he is disagreeing with my decision. उसके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करूंगा, अगर वो सही है आई विल एग्री, इफ ही इज नॉट आई विल प्रिवेल, आई विल प्रिवेल इफ यू आर राइट। ये कहना बहुत जरूरी है, दैट विल शो कि यू आर असर्टिव। वी वांट एडमिनिस्ट्रेटर टू बी असर्टिव, वी वांट पुलिस अफसर टू बी असर्टिव। तो असर्टिव जरूरी है, अगर हम जानते हैं कि ये गलत है हमें करना है, ठीक है। और कितने सवाल हैं भाई पूछो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Thank you for your Questions are precious asked. time. How will you use engineering knowledge in administration? So, sir, what will be the appropriate answer for this? ये तो तुम बेहतर ही जानते हो। देखो, इंजीनियरिंग की नॉलेज की बहुत ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, क्योंकि बहुत सारी इंजीनियरिंग चीज़ें होती है, बहुत सारे वर्क जो हैं जो इंजीनियरिंग रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट में। देखो, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, स्कूल बिल्डिंग है, कोई प्रोजेक्ट वहाँ आ रहा है, वो हमारे यहाँ तो फ्लड प्रोन एरिया बहुत जगह है, डिजास्टर है, हर जगह इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। एंड इंजीनियरिंग नॉलेज इज एन एडिशनल नॉलेज, you have got specialized knowledge in these fields, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर होते हैं। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता दो जहाँ इंजीनियर नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग की काम होती है, तो उसमें तुम यू कैन प्ले एन एडिशनल रोल। और इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रोल बढ़ती जा रही है डे बाय डे। पुराने ज़माने में इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो इंजीनियरिंग क्या तुमको सिखाता है। इंजीनियरिंग गिव्स यू ए स्पेसिफिक स्किल in addition to the knowledge which you gain as a subject। तुम किसी भी सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, उस फील्ड के नॉलेज के अलावा ये तुम्हें एक खास तरह की स्किल देता है। ये इंजीनियर्स हैव गॉट possess different kind of स्किल। ये तुम्हें हाईलाइट करना है कि ये डिग्री जो है सर, इट हैज इक्विप्ड मी विद सम एडिशनल स्किल, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, किसी भी चीज की एनालिसिस तुम अच्छे से कर सकते हो, किसी की प्रॉब्लम को अप्रोच अच्छे से कर सकते हो, किसी चीज को सिस्टमेटिक वे में तुम अप्रोच कर सकते हो। ये है इंजीनियरिंग स्किल। तो इस तरह से तुम्हें आंसर देना है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो हमारे साथ काफी लोग हैं यार, संतोष गन्ना तुम लोग हो ना। So one question I wanted to ask, in situation based question, do we need to prepare only for SDM related and DYSP related questions or anything else also? इसी से पूछा जाता है क्या, सिचुएशनल क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। हो सकता है कि तो एक्सेप्शनल पूछा जाए, बट जनरली वो होता क्या है कि आप जिले में हो, आप एसडीएम हो, आप पुलिस अफसर हो, ये जनरली पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन को भी तुम्हें समझना है कि क्या पूछ रहे हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन में भी हमें पॉजिटिव रहना है। अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो थोड़ा एक दो बार पूछ भी सकते हो, फॉर माय बेनिफिट कैन यू सर क्लैरिफाई फर्दर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, ये भी पूछ सकते हो। और उसमें अपना एक ऑनेस्ट आंसर देना है। और अगर कोई सिचुएशन तुम हमें बताओ तो मैं तुम्हें आंसर देके बता सकता हूँ, या मैं तुम्हें सिचुएशन दे सकता हूँ। So one question, as you have discussed that one should not criticize anyone of government authority, like whether it be politician or whether it be any SDM or something. But sir, most of the time, whatever like problem we are facing in Bihar, like earlier the healthcare problem, whether it be COVID or it be encephalitis, or there is flood situation also going on. So sir, ultimately they will try to know our opinion regarding the authority, that why we are lacking in this area. Isn't the authority responsible for the bad implementation of the plan and program? Sir, in this case, how will we handle the situation? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं ये सब लोग एक चीज को ध्यान रख लो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। Yes. गवर्नमेंट इज एन एंटिटी, वी आर नॉट सपोज्ड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, ठीक है। बट इंडिविजुअल्स, यस, इंडिविजुअल्स की फॉल्ट होती है। नाउ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, बट ही इज एन इंडिविजुअल। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं काम करते हैं, उनकी इंडिविजुअल इनकैपेबिलिटीज है। तो ये गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम, इट इज ए गवर्नमेंट सिस्टम, इट इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स प्लस
there is a mechanism, there is a system, there is a set rules, there are subordinates, there is a office. ये सारी चीजें हैं, एक गवर्नमेंट की मशीनरी है। गवर्नमेंट एज सच वी आर नॉट सपोज्ड टू क्रिटिसाइज, इस चीज को ध्यान रखो। गवर्नमेंट को मैं नहीं क्रिटिसाइज, मैं नहीं, बट देयर आर इंडिविजुअल्स प्लस एंड माइनस। हमारे साथ जो कोविड सिचुएशन है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट वर्क, यस दैट इज फैक्ट। अगर फैक्चुअल सिचुएशन तुम्हें दिया गया कि भाई पटना के वहां पे बाढ़ आ गई, ये हो गया, क्या अब इसमें क्या है कि म्युनिसिपैलिटी वाज नॉट एबल टू डू दिस, म्युनिसिपैलिटी शुड हैव डन प्रायर प्रिपरेशन। समझ रहे हो ना, उनको पहले से पता लगाना था कि बाढ़ आने वाली है। somehow or other there has been lack of prior preparation, ठीक है, प्रायर असेसमेंट एंड प्रिपरेशन। अब हमें बताया जा रहा है, वेदर वार्निंग आ रही है कि भाई अगले 2-3 दिन में बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है। अब गंजेज के किनारे लो लाइंग एरिया से हम नहीं इवैक्यूएट कर रहे, दिस इज फॉल्ट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच शुड हैव बीन डन हैज नॉट बीन डन। उसके बारे में हम नेगेटिव बोल सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि बिहार सरकार ने कुछ काम नहीं किया। नो, वी आर कि ये हमें करना चाहिए था। somehow or other I think these kind of things have not been done, that is why this has happened। has it this been done? क्योंकि तुम इसमें ये भी शो कर रहे हो कि तुम अगर वहां रहते तो ऐसा कर देते। ये भी शो हो रहा है कि सर हमें लगता है कि अब कोविड वहां पे फैल गया इस जिले में, हमें लगता है कि वहां पे एडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं ले गया, बाहर से जो लोग आए उनको क्वारंटाइन करना था, वो क्वारंटाइन लगता है वहां पे नहीं हुआ है। ये मत करना कि गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन नहीं किया तो डीएम ने क्वारंटाइन नहीं किया, इंडिविजुअल कौन है, वो लगता है वहां पे नहीं हुआ है, वहां पे कुछ गैप रही है, इस गैप को सुधारना चाहिए था, अभी नहीं आगे सुधारना चाहिए था। ठीक है, जब हम किसी चीज का जो चीज नहीं हुई है, अब जैसे बाढ़ में इतने फ्लड रिलेटेड इतने लोग मर गए, इतने चीजें तो हर साल होता है बिहार में, हो सकता है फ्लड पे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इस तरह की बातें हमें बताने हैं कि हमें प्रायर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। इट इज शोइंग योर माइंड ऑल्सो कि कल को तुम अगर वहां चले जाओगे तुम प्रायर प्रिपरेशन करके तैयारी करके रहोगे टू फेस एनी इवेंचुअलिटी। ठीक है सर, जितने भी प्रॉब्लम्स अगर देख रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो उसको शॉर्टकमिंग्स और चैलेंजेस के तौर पे बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये सारी चीजें मिस हो रही हैं, और अगर दूसरे स्टेट में अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा तो क्या वो एग्जांपल दे सकते हैं? एक्सीलेंट सर, गुड मॉर्निंग सर, अरुण हियर, जस्ट अ मिनट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, अरुण हियर सर। आ गए तो सर मैं तो हूँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि पूछ रहे तुम लोग भी तो नहीं